हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। एक गवाही आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। बीते दिन सोमवार को जो हमारे यहाँ हल्दी का कार्यक्रम था, उस दिन मैं ऑफिस गया हुआ था और मुझे 16,000 दिया गया बैंक में जमा करना करके, और मुझे ऑफिस से हालेलुया, सब लोग गवाही पे ध्यान देंगे। मैं सोमवार के दिन जब हमारे घर में हल्दी का कार्यक्रम था, उस दिन मैं ऑफिस गया हुआ था और मुझे 16,000 बैंक में जमा करने के लिए दिया गया और 500 रुपया मुझे वहाँ ऑफिस के लिए भी मुझे दिया, जो मुझे लेना था पेट्रोल का। तो 16,000 मैं रखा और 500 को भी मैं उसी पैसे में जो मुझे पर्स में रखना था उसको मैं जमा कर दिया हूँ। स्लिप में सिर्फ 16,000 लिखा हूँ और जबकि मेरे हाथ में था 16,500 मैं भूल गया था पर्स में रखना, और उसे मैं बैंक लेकर के गया हूँ और वहाँ पे भी मैंने ध्यान दिया और जो कैश काउंटर में जो कैशियर थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और वहाँ से मैं दुर्ग चला गया। और दुर्ग में जब वहाँ पे पार्सल बस में लगवा रहा था तो मैंने देखा पर्स में कि 500 नहीं है। तो ऑफिस में मैं फोन लगाया कि यार मेरे 500 मेरे जेब में नहीं, वहीं पे रखा हुआ है, क्या करते। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं रखे। तब मुझे डाउट हुआ कि निश्चय जो पैसा है वो बैंक में जमा हो गया होगा करके। हालेलुया। तो मैंने कहा कि जा करके बैंक में पता करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तो गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपने जमा किया तो आपको जाना सही रहेगा करके। तो फिर मैं वापस दुर्ग से भिलाई आया, बैंक आया और वहाँ पे मैंने कहा सर मेरे पास 16,500 रुपया था जिसे मैं जमा कर दिया हूँ। उन्होंने कहा कि हो सकता है ज्यादा पैसा जमा हो गया होगा, तो मैं भी ध्यान नहीं दिया हूँ, तो लास्ट में आपको फोन करूंगा, फोन नंबर दे देना करते हैं। और मैंने अपने फोन नंबर दे करके आया, वापस घर आया। फिर शाम के समय उन्होंने कॉल किया कि आपका 500 रुपया यहाँ पे है करके, एक्स्ट्रा है करके। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि नहीं जाऊंगा ऐसा, वापस बैंक में नहीं जाऊंगा, पता नहीं कहाँ पे है, कहीं पे गिर गया होगा या कहाँ बैंक को वापस नहीं मिलेगा, ऐसा डाउट हो रहा था मुझे। लेकिन मैं गया और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर से मैंने प्राप्त किया, प्रभु मेरी सहायता करने लगे और मुझे 500 रुपया वापस मिल गया। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा। हालेलुया। आज का विषय है दूर करना। हालेलुया। क्या करना? दूर करना। हालेलुया। इस पर आवाज क्लियर है? आज का विषय कौन सा है? दूर करना। हालेलुया। क्या करना? दूर करना। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार से हम अपने घरों में रहते हैं, साफ सफाई से रखते हैं, और जो कचरा है उसे हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं। हालेलुया। वैसे हम सभी को सफाई में रहना पसंद है। हालेलुया। किसी को पसंद है क्या कि गंदगी में रहना? हालेलुया। मैक्सिमम सभी लोग सफाई में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। अपने घर की साफ सफाई, बेड को अच्छे से साफ सफाई रखेंगे, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों को भी आप साफ सफाई करके खाते हैं। हालेलुया। जब चावल बनाया जाता है तो चावल बनाने से पहले उसे क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। उसमें उनके अंदर जो कंकड़ है या जो भी अगर कीड़े वगैरह हैं उसे क्या करते हैं? बाहर करते हैं, तब उसे बनाते हैं। और वैसे ही हम अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते हैं। हम अच्छा साफ कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। हालेलुया। बात अलग है कि हम जब काम करने के लिए जाते हैं वहां पे गंदा कपड़ा पहनना पड़ता है, परंतु हम जब घर आ जाते हैं वापिस या कहीं हमें जाना रहता है तो हम साफ कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से हम अपने
घर से कचड़ों को दूर करते हैं, अपने खाने पीने की चीजों से गंदगी को हम दूर करते हैं, और हम अपने शरीर से भी उन चीजों को जिन्हें हमें पसंद नहीं, हालेलुया, तो वो क्या करते हैं, दूर करते हैं। अगर किसी का नाखून बड़ा बड़ा हो जाए तो क्या करते हैं, काटते हैं। किसी का बाल अगर बड़ा बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बाल को भी कटिंग करवाते हैं, बनवाते हैं। हालेलुया। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हमें कुछ बातों को दूर करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या क्या चीज हमारे जीवन से दूर किया है, उन बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। वैसे हम कई बार कुछ चीजों से हम दूरी बना करके रखते हैं। हालेलुया। अगर कोई आदमी आपको परेशान करे, बार बार पैसा मांगे और समय पर वापस नहीं करता है या वो देता नहीं है, तो क्या आप उसे पैसा देना पसंद करेंगे? है? आप उससे दूर भागेंगे। हालेलुया। कि मैंने इस व्यक्ति को पैसा दिया था और उन्होंने पूरा पैसा वापस नहीं किया है, फिर से पैसा मांग रहा है और लेता है तो समय पे देता नहीं, 4 साल 5 साल 6 साल लगा देता है, इसलिए मैं इससे दूर ही रहूंगा। हालेलुया। इस प्रकार से हम और बुरे लोगों से भी हम दूरी बना करके रखते हैं। हालेलुया। जो हमारा अपमान करे, जो हमें बुरा भला बोले, हम उन लोगों से भी दूरी बना करके रखते हैं। हालेलुया। और वैसे हम फिजूल खर्चों से भी हम दूर रहते हैं। हालेलुया। नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं तो व्यर्थ खर्चों पर वो क्या करते हैं, दूरी बना करके रखते हैं। हालेलुया। और जिनके पास पर्याप्त जरूरत से ज्यादा पैसा है तो पैसों को फिजूल खर्चों में भी क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि व्यर्थ खर्चों से हम क्या करते हैं, दूरी बना करके रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या क्या चीजें हमसे दूर किया है, उन बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या क्या दूर किया है, बताइए। हालेलुया। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या क्या चीजें दूर किए हैं, क्या क्या बातें हमसे दूर किया है, बताइए। जोर से बोलेंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। परेशानियों को दूर किया है। भागीदार ने बताया कि परमेश्वर ने हमारी परेशानियों को क्या किया, दूर किया है। और कोई बताएंगे? परमेश्वर ने हमारे जीवन के गंदे कामों को क्या किया, और बुरी बुरी बातों से दूर किया है। हमारे जीवन से परमेश्वर ने बुरी बुरी बातों को क्या किया है, दूर किया है। और कोई बताएंगे? घमंड को भी दूर किया परमेश्वर। हालेलुया। हम पहले क्या करते थे, घमंड करते थे। हालेलुया। मेरे पास बहुत पैसा है। हालेलुया। मेरे पास अच्छा टैलेंट है, ऐसा हमारे अंदर क्या था, घमंड। परमेश्वर ने दूर किया। और बताएंगे शैतान को। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में शैतान को क्या किया है, दूर किया है। हालेलुया। और बताएंगे आपके मन में जो चल रहे हैं उन बातों को आप प्रकट कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हम सीखेंगे परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या क्या बातें हैं, इन्होंने परमेश्वर जो बातें परमेश्वर ने हमारे अंदर से दूर किया है, उन बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, हम परमेश्वर से पहले क्या थे, दूर थे। हालेलुया। क्या थे हम परमेश्वर से पहले
दूर थे, और उस जो दूरी को परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया है? हालेलुया, दूर किया है। हालेलुया। पहली बात परमेश्वर ने क्या किया है? दूरी को, हमारे और परमेश्वर के बीच जो दूरी था उसे क्या किया है? दूर किया है। हालेलुया। हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे और नाना प्रकार की बुराइयों में थे, जिनके कारण से हम क्या हो गए थे? दूर हो गए थे। हम सब परमेश्वर के में पढ़ रहे हैं कि आदम ने पाप किया और परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। और जैसे ही आदम ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, और हम सब लोग भी परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह संसार में आया और हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया अपने लहू को दे करके, और जो भाई था, जो दूरी था परमेश्वर और हमारे बीच में, उस दूरी को परमेश्वर ने क्या किया? दूर किया है। हालेलुया। तो पहली बात, परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी था उसे परमेश्वर ने क्या किया है? खत्म किया है। हालेलुया। उस दूरी को परमेश्वर ने दूर किया है। दूसरी बात हम देखेंगे, हमारे जीवन के पापों को परमेश्वर ने क्या किया है? दूर किया है। हालेलुया। हम पहले परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पाप को भी नहीं जानते थे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाया गया, बतलाया गया कि ये चीज क्या है? पाप है। रोटी की जड़ करना क्या है? पाप है। गाली गलौज करना क्या है? पाप है। चुगली करना पाप है। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना क्या है? पाप है। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों की बुराई करते हैं और उन्हें बुराई सुनना क्या है? पसंद है। हालेलुया। भजन से तब हम पढ़ेंगे, कुछ निकालेंगे भजन का 15 अध्याय निकालेंगे भजन का। एक पद में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। आज लोगों की, अपने दोस्तों की, मित्रों की निंदा करना उसे क्या है? पसंद है। और अपने, हालेलुया, लोग क्या करते हैं? बुराई सुनने के लिए जाते हैं। हालेलुया। और बड़े मजे के साथ लोग क्या करते हैं? बुराई सुनना उसे पसंद आता है और बुराई भी करते हैं, बुराई सुनते भी हैं। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर के वचन क्या है? घृणित है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं? जो अपनी जीव से निंदा करता है और अपने मित्र की बुराई करता और अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। ये क्या है? पाप है। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। पहली बात हमने देखा है, परमेश्वर और हमारे बीच की दूरी को क्या क्या है? दूर किया है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे इफिसियों का 2 अध्याय और 13 और 17 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 13 और 17 पद पढ़ेंगे। ऊंची आवाज से कोई भी पढ़ लेंगे। मैं रेफरेंस नहीं बताया था, लेकिन बता देता हूँ। इफिसियों का 2 अध्याय 13 और 17 पद पढ़ेंगे। पहले 13 पद पढ़ेंगे, फिर 17 पद पढ़ेंगे। और अब मसीह यीशु में तुम तो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा पवित्र हो गए हो। हालेलुया। पर अब हम मसीह यीशु में, हालेलुया, पहले क्या थे? परमेश्वर से दूर थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बहाया? लहू बहाया और हम क्या हो गए? परमेश्वर की नजदीक आ गए। 17 पद पढ़ लेंगे। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और तुम्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप कर सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। हम क्या थे? पहले परमेश्वर से दूर थे और परमेश्वर मसीह आया और हमें सुसमाचार सुनाया और हम परमेश्वर के करीब आ गए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के नजदीक हैं, करीब हैं। हालेलुया। और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया। दूसरी बात कि परमेश्वर ने हमारे पापों को किया, पापों को दूर किया। भजन से 103 उनका 12 पद पढ़ेंगे।
भजन से का 103 अध्याय और उनका 12 पद पढ़े। यात्रा से जितनी दूर है इसलिए हमारे प्राणों को हमसे उतनी दूर कर दिया। हालेलुया। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में उदयांचल से अस्तांचल तक जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। जहां से सूर्य उदय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उदयांचल। जहां सूर्य क्या होता है? उदय होता है। और जहां पे वो डूबता है, अस्त होता है, उसे अस्तांचल तक। हालेलुया। अगर हम कह सकते हैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हालेलुया। इस छोर से लेकर के इस छोर तक, हालेलुया, हमें दिखाई नहीं देती। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे पापों को इतना दूर हमसे दूर किया है। हालेलुया। भजन में लिखा हुआ है कि उदयांचल से अस्तांचल तक जितनी दूर उतना ही दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। हालेलुया। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना क्या है? पाप है। हालेलुया। और हम पाप में थे, परमेश्वर ने हमारे जीवन के सारे पापों को क्या किया है? दूर किया है। हालेलुया। तीसरी बात करेंगे, परमेश्वर ने हमारे जीवन के दुखों को क्या किया है? दूर किया है। आप लोगों में से किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने हमारे दुखों को दूर किया है। भजन से निकालेंगे उनका 42 और उनका 10 पद पढ़ लेंगे। अय्यूब 42 अध्याय जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमारे दुखों को क्या किया है? दूर किया है। लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उनका सारा दुख, हालेलुया, कौन सा दुख? सारा दुख, अर्थात सभी दुखों को, हालेलुया, अय्यूब के सभी दुखों को परमेश्वर ने क्या किया है? दूर किया है। हम सब जानते हैं अय्यूब के जीवन के विषय में। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में जो विपत्ति आई, हालेलुया, उनके बच्चे लोग मर गए, उनके जो संपत्ति जो थी वो भी खत्म हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, उनका संपत्ति लौटाया, दुगुना दिया। हालेलुया। क्या क्या? संपत्ति को दुगुना दिया और उनके बच्चों को भी परमेश्वर ने दिया। अर्थात परमेश्वर ने उनके सारा दुख को क्या किया? लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए क्या की? प्रार्थना की, तब यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमारे सारे दुखों को क्या किया है? दूर किया है। हालेलुया। आज हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में दूर करना। हालेलुया। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में कुछ चीजों से दूरी बना करके रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि हमें, परमेश्वर भी हमारे जीवन में उन चीजों को क्या किया है? दूर किया है। हालेलुया। चौथी बात हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन से हम पढ़ेंगे भजन से 119 अध्याय उनका 22 पद पढ़ लेंगे। चौथी बात हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमारे नाम धराई को दूर किया है। पढ़ लेंगे 119 उनका 22 पद। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। फिर से, मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, मेरे नाम धराई और अपमान को क्या कर? दूर कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे नाम धराई और अपमान को क्या कर? दूर कर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो लोग हमें पता नहीं क्या क्या नाम पुकारते होंगे। हालेलुया। एक अलग से नाम रहता है पारे मोहल्ले में। हालेलुया। कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम ध्यान देंगे, एक बाइबल में एक अंधा व्यक्ति को, हालेलुया, लोग क्या बोलते होंगे? उसके नाम से उसे नहीं पुकारते, परंतु उसे क्या कहते हैं? अंधा। हालेलुया। कल रात में एक भाई था, मैं उनसे बोल रहा था कि आपके बड़े भाई करके,
तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ मेरा बड़े भाई जो हालेलुया उसका जो भाई है वो का है कोंदा है हालेलुया। ठीक है वो भाई ला मैं बोला हूँ कि तो बड़े भाई से मैं मुलाकात करे हूँ या जो भी तो बोलते कि कोंदा है का करके हालेलुया मतलब वो अपने बड़े भाई लगे जो कोंदा है का है वो नाम लेके नहीं पुकारे का बोला कोंदा करके हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग अगर उनके जीवन में कुछ क्षति है समस्या है तो उस समस्या के नाम से उसे क्या करते हैं पुकारते हैं हालेलुया। अगर किसी के सर पे बाल नहीं है तो उसे हालेलुया क्या बोलेंगे हालेलुया। और एलिसा को लोग क्या बोल रहे थे हालेलुया केंद्र चढ़ जा केंद्र चढ़ जा हालेलुया क्या था वो केंद्र था हालेलुया। अर्थात अगर लोगों के जीवन में कोई समस्या है या कुछ घटे उस नाम से लोगों को क्या करते हैं संबोधित करते हैं आप पुकारते हैं हालेलुया। अगर कोई लंगड़ा है लूला है तो लोग उसे उसके नाम से नहीं पुकारेंगे परंतु उसे क्या बोलेंगे हालेलुया। लंगड़ा खोरवा जो भी नाम आप सुने होंगे हालेलुया उस नाम से क्या करते हैं पुकारते हैं उसका नाम नहीं लेते हैं हालेलुया। परंतु हमारे जीवन में ऐसी बातें हमारे जीवन में थी हालेलुया। परमेश्वर ने उस नाम धराई को क्या किया है दूर किया है। हो सकता है पहले हम पाप में रहे होंगे हालेलुया लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। अब जो व्यभिचारिणी जो स्त्रियां जो थी बाइबल में हम लोग उसे व्यभिचारिणी के नाम से उसे नहीं पुकारेंगे हालेलुया। जब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला अब लोग उसे नाम से क्या करेंगे पुकारेंगे हालेलुया। अगर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी लंगड़े को अगर चंगा किया है तो लोग अब उसे लंगड़ा कह करके पुकारेंगे क्या हालेलुया पुकारेंगे कि नहीं पुकारेंगे पुकारेंगे नहीं पुकारेंगे क्यों नहीं पुकारेंगे क्योंकि उसका पैर वापिस आ गया अब उसे नाम से पुकारेंगे हालेलुया। अगर एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने उसे अगर चंगाई दे दिया है तो अब लोग पहले लोग उसे अंधा कह करके गाना कह करके उसे पुकारते होंगे परंतु जब वो देखने लग जाता है हालेलुया अब उसे लोग क्या करेंगे उनके नाम से स्पेशल पुकारेंगे हालेलुया। वैसे ही हम पहले क्या थे पापी थे अर्थात हम गलत कामों में थे बातों में थे अब लोग हमें दूसरे उस हमारे गंदगी के नाम से हमें जानते रहे होंगे हालेलुया। परंतु जब यीशु मसीह ने हमारे नाम धराई को दूर किया हमें ठीक किया अब लोग हमें हमारे नाम से क्या करेंगे पुकारेंगे हालेलुया। अगर एक शराब पीने वाला व्यक्ति उसका जीवन अगर बदल जाए तो लोग अब उस शराब अगर नहीं पीता है तो लोग उसे शराबी नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने शराब पीना क्या कर दिया है छोड़ दिया है हालेलुया। अब क्या करेंगे क्या कहेंगे उसे नाम लेकर पुकारेंगे उसे शराबी नहीं कहेंगे पियक्कड़ नहीं कहेंगे हालेलुया। भले बोल देंगे कि आप पहले बहुत ज्यादा पीते थे करके हालेलुया परंतु अब आपको नाम से पुकारेंगे। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे नाम धराए तो क्या किया है दूर किया है। एक और वचन निकालेंगे भजन सूत्र 30 अध्याय उनका 11 पद पढ़ेंगे। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला तूने मेरा साथ करवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा। एक बार और एक बार फिर से तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला तूने मेरे लिए विलाप को क्या कर दिया नृत्य में क्या कर दिया बदल डाला और तूने मेरा साथ करवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की अपने दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे बोले यीशु मसीह की हालेलुया। मैं बीते दिनों में गवाही दे रहा था एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा क्या पीता था शराब पीता था अपने घर के बर्तन को बेच करके अपने कमाई के सारे पैसे को शराब में वो क्या कर देता था खर्च कर देता था हालेलुया। उनके घर में उनकी पत्नी परेशान उनके बच्चे परेशान हालेलुया।
परिवार वाले लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? अगर किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीने लगे, उनकी पत्नी उनके बच्चे, तो उनके फैमिली के लोग परेशान रहते हैं। आप पूछ लीजिएगा। हालेलुया। क्या आप लोग में से किसी को इसका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा? हालेलुया। अगर उस व्यक्ति ने क्या किया, पहले बहुत शराब पीता था, अपने कमाई के सभी पैसों को शराब में खर्च कर देता था, यहाँ तक कि अपने घर के बर्तनों को भी बेच करके वो शराब पीता था। हालेलुया। उनके घर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार लोग सभी लोग परेशान थे। हालेलुया। लेकिन एक दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास गया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो है शराब पीना क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। अब उनकी पत्नी और उनके बच्चे लोग क्या हो गए, पहले क्या करते थे, विलाप करते थे, रोते थे। हालेलुया। अब क्या करने लगे, आनंद करने लगे। हालेलुया। क्यों आनंद करने लगे? इसलिए कि अब उन्होंने पीना खाना छोड़ दिया, गलत लोगों के साथ घूमना छोड़ दिया है। हालेलुया। परंतु अब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान करके प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को वो खुद सीखने लगे और लोगों को भी क्या करने लगे, सिखाने लगे। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे विलाप को क्या कर दिया है, दूर किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे विलाप को दूर किया है? थोड़े लोग। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के दिन में। होशे उनका 14 अध्याय और 4 पद पढ़ लेंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। होशे उनका 14 अध्याय का 4 पद पढ़ लेंगे। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं देश में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा समझ उन पर उतर गया है। हालेलुया। उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हालेलुया। उनके भटक जाने की आदत को क्या करूंगा, दूर करूंगा। इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर से दूर हो जाते थे, भटक जाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसके भटक जाने की आदत को क्या करूंगा, दूर करूंगा। हालेलुया। हो सकता है कि हम से भी बहुत सारे लोग कभी विश्वास में मजबूत, कभी विश्वास में कमजोर। हालेलुया। कभी परमेश्वर के ज्यादा विश्वास, कभी कम विश्वास। इस प्रकार से हम क्या करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि मैं उनके भटक जाने को क्या करूंगा, भटक जाने की आदत को क्या करूंगा, दूर करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों के भटक जाने की आदत को क्या किया है, दूर करूंगा करके उन्होंने कहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे भी कहता है कि मैं तुम्हारे भटक जाने की आदत को क्या करूंगा, दूर करूंगा। हालेलुया। 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 और जो भाई बहने भटकते होंगे, हालेलुया, कोई नशे में और कोई किसी काम में, हालेलुया, परमेश्वर आपने कहता है कि मैं तुम्हारे भटक जाने की आदत को क्या करूंगा, दूर करूंगा। आपको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे भटक जाने की आदत को क्या कर, दूर कर। मैं बार बार मैं पाप में फंस जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि मैं तेरे भटक जाने की आदत को क्या करूंगा, दूर करूंगा। हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे कि मेरा नशा नहीं छूट रहा है, मैं क्या करूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बार भटक जाने की आदत को क्या करूंगा, दूर करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन लोगों की आदत को जो बार पाप में गिरते थे, हालेलुया, गलत कामों में, नशे में चले जाते थे, परमेश्वर ने उसके भटक जाने की आदत को क्या किया है, दूर किया है। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हमें अपने अंदर से, अपने जीवन से क्या करना है, दूर करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन के उन आदतों को दूर किया है, लेकिन हमें भी फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन के उन अपने से उन चीजों को क्या करें, दूर करें। हालेलुया। कुछ बातें जो है हमारे हाथ में रहता है कि हम उसे दूर करते हैं कि नहीं। हालेलुया। सारी बातें परमेश्वर के हाथ में नहीं, परंतु हमारे हाथों में कुछ बातें हैं जिसे हमें दूर करने की जरूरत है। अय्यूब उनका 22
और उनका 23 पद पढ़ेंगे। 22 अध्याय उनका 23 पद पढ़ेंगे। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने चेहरे से किसी काम को करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप आए। हालेलुया। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप आए और अपने तेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया। अगर तू अपने डेरे से कुटिल कामों को क्या करेगा, दूर करेगा, तू क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हालेलुया। आशीष पा जाएगा। हालेलुया। संवर जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है, अगर तू फिर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिर के उसके समीप आए और अपने कुटिल, अपने डेरे से अर्थात अपने घर से, अपने शरीर से, हालेलुया, अपने शरीर से, अपने डेरे से अगर कुटिल कामों को आप दूर करते हैं तो परमेश्वर तुझे क्या देने वाला है, आशीष देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं, हमें भी कुछ बातों को क्या करना है, दूर करना है। परमेश्वर ने क्या कहा, कुटिल कामों को क्या करना है, दूर करना है। अय्यूब में लिखा हुआ है, अगर तू अपने अंदर से, हालेलुया, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप आए और अपने डेरे से कुटिल कामों को, हालेलुया, क्या हो सकता है कुटिल काम, हालेलुया, क्या है कुटिल काम, क्या है बताइए आप लोग। हालेलुया। क्या करना, समझाने पर भी नहीं मानना। और हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हालेलुया। अगर हम विश्वासी होने के बाद बावजूद भी अगर हम अपने डेरे से, अपने शरीर से, अपने घर से कुटिल कामों को अगर हम दूर नहीं करते हैं तो हम बन नहीं सकते हैं। हालेलुया। अर्थात हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अगर तू अपने डेरे से, अपने शरीर से उस गलत कामों को दूर करेगा, कुटिल कामों को दूर करेगा तो तू क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब हमारे हाथ में है कि हम बनना या बिगड़ना। हालेलुया। कुटिल कामों को, बहुत सारे कुटिल काम हो सकते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, गाली गलौज करना, चुगली करना, निंदा करना, हालेलुया, गलत लोगों के साथ संगति रखना, हालेलुया, शराब पीना, इत्यादि बातें, ये क्या है, कुटिल काम है जो हमें अपने अंदर से दूर करने की जरूरत है, जो परमेश्वर हमसे कहता है। एक और वचन पढ़ेंगे। दूसरी बात है जो हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हमें दूर करना है। इब्रानियों का 12 अध्याय 1 पद पढ़ लेंगे। इब्रानियों उनका 12 अध्याय 1 पद पढ़ लेंगे। इस कारण जब भी गवाहों का ऐसा बड़ा मात्रा हम लोग घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और मिटाने वाले पाप को दूर करके बात और इस करके दौड़ना है, बिना से दौड़े। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने से क्या करती है, रोकती है, और उसे हमें क्या करना है, दूर करना। हालेलुया। अब आपको पता होगा अपने जीवन में कि कौन सी बातें हैं जो आपको परमेश्वर में चलने से क्या करती है, रोकती है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ने से क्या करती है, रोकती है। हालेलुया। कोई बता सकते हैं, कोई उदाहरण, ऐसी कौन सी बातें जो आपको परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती है। हालेलुया। एक ने कह रहा है कि मोबाइल और प्रार्थना ना करना। हालेलुया। क्या ना करना, हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना ना करना क्या है,
ये आपको परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने से क्या करेंगी, रोकेगी। प्रार्थना न करना, मोबाइल चलाना, अत्यधिक मोबाइल चलाना ज्यादा से ज्यादा, हालेलुया। आपके पास काम नहीं तो आप क्या करते हैं, खाली टाइम में मोबाइल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं। ये क्या है, रोकने वाली वस्तु है जो हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने से क्या करती है, रोकती है। हमें इसे क्या करना है, दूर करना है, हालेलुया। कुछ ऐसे मित्र जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है, हमें उसे क्या करना है, दूर करना है। रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाली पाप से हमें क्या करना है, अपने जीवन से दूर करना है, हालेलुया। एक और बात, इफिसियों के 4:23 को पढ़ लेंगे। इफिसियों के 4 अध्याय और 23 पढ़ पढ़ेंगे कोई भी। कि तुम पिछले साल तरफ से पुराने मनुष्यों को भी सामान्य और परिभाषाओं के अनुसार नष्ट हो जाता है, उतार डालो। हालेलुया। इफिसियों का 4:31 इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के सम्मुख। सॉरी 4:31। जब तक आपकी करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा का बैर भाव हमें तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर वचन में एक और पद इसमें आप लोग पढ़ने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए, हालेलुया। तुमसे क्या किया जाए, दूर किया जाए। और 23 पद में लिखा हुआ है, और इसी के 23 में लिखा हुआ है 4:23 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, हालेलुया। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आगे लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की क्या है, अंग है, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें क्या करना है, अपने अंदर की कड़वाहट को क्या करना है, दूर करना है। पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे तो एक दूसरे से बैर रखते थे, पड़ोसी से जलन रखते थे, गुस्सा करते थे, उनकी निंदा करते थे, हालेलुया। अब परमेश्वर को कहता है आप तुम्हें ऐसा नहीं करना है, हालेलुया। लोगों को प्रति कड़वाहट या बैर भाव या निंदा अपने मन में नहीं रखना है। परमेश्वर को कहता है कि अपने अंदर की कड़वाहट को दूर करो। क्योंकि बात निर्गमन 23 और 5 पढ़ लेंगे। बस 5 मिनट में समाप्त करूंगा। निर्गमन उनका 23 अध्याय और 7 पद पढ़ लेंगे। मुझे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और जख्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा, हालेलुया। झूठे मुकदमे से क्या करना, दूर करना, हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, पैसा लेकर के लोगों का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, या पैसा लेकर के न्याय बिगाड़ देते हैं, हालेलुया। पैसे ले लेंगे और सही बात को गलत ठहरा देते हैं, हालेलुया। या गलत रहेंगे उसे क्या कर देते हैं, सही ठहरा देते हैं, हालेलुया। अर्थात हमें देखना है कि हमें झूठे मुकदमों से, अर्थात हमें झूठी बातों से हमें क्या रहना है, दूर रहना है, हालेलुया। हमें झूठी बातों के कभी पक्ष नहीं लेना है। एक विश्वासी लोगों को अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसे आपको गलत ठहराना है, हालेलुया। उनका पक्ष नहीं लेना है कि आप सही होगा। आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उसे गलत ठहरा सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर को कहता है कि झूठे मुकदमों से क्या रहना, दूर रहना है। एक और बात पढ़ लेंगे, लास्ट वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 अध्याय उनका 11 पद पढ़ लेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरी निकट गगन की बंसी है।
हालेलुया। तू मुझे क्या करेगा? जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट क्या है? हालेलुया। किसके निकट आनंद की भरपूरी है? हालेलुया। कोई गार्डन या किसी वस्तु को खा लेने से? हालेलुया। आनंद की भरपूरी कहां पे है? हालेलुया। आनंद की भरपूरी कहां पे है? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। न कि उस गार्डन में जहां पे शेर भालू या अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हो या नदी हो, झरने हो। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में कई ऐसे स्थान है जहाँ पे लोग गए लेकिन वहां पे आनंद का उन्हें अनुभूति नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। इसमें अपने और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है उसे क्या करें? दूर करें और परमेश्वर के निकट आ जाए। परमेश्वर के निकटता में आनंद क्या है? भरपूरी है। ये था परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर ने कुछ चीजों को हमारे जीवन से दूर किया है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से 2 मिनट में इसे बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या क्या दूर किया है? पहला किया, परमेश्वर हमारे बीच में जो दूरी था उसे परमेश्वर ने दूर किया है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर किया है। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमारे नाम धरे को क्या किया है? दूर किया है। चौथी बात, परमेश्वर ने हमारे विलाप को दूर किया है। छठी बात, परमेश्वर हालेलुया भटक जाने की आदत, अर्थात हम बार-बार हम पाप में पड़ जाते थे, गिर जाते थे, उस आदत को परमेश्वर ने क्या किया है? दूर किया है। और कुछ बातें हैं जो हमें दूर करनी है। पहली बात, घृणित वस्तुओं को अर्थात घृणित कामों को अपने जीवन से क्या करना है? दूर करना है। उलझाने वाले पाप, रोकने वाले वस्तु को अपने जीवन से दूर करना है। तीसरी बात, हर प्रकार की कड़वाहट को, हालेलुया, जब हम मसीह में आ जाते हैं अब हमें क्या निकलना है? कड़वाहट या जलन या बैर जो भी बातें हैं हमें नहीं रखना है। परमेश्वर वचन हमें सिखाता है झूठे मुकदमों से, झूठी बातों से दूर रहना है। हालेलुया। और पांचवी बात हमने सीखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? परमेश्वर के निकटता में आनंद क्या है? भरपूरी है। हालेलुया। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन। हालेलुया। 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 आज का विषय क्या था? दूर करना। हालेलुया। अब आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको दूर करना है। हालेलुया। अगर हम उन बातों को अगर हम दूर नहीं करते हैं, हालेलुया, 22 में लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर तू उन बातों को वस्तुओं को दूर करेगा तो इससे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। हालेलुया। अब हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को बना सकते हैं। हालेलुया। मैंने उन्होंने बताया जिस प्रकार से हम सफाई में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। साफ कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, साफ घरों में रहना पसंद करते हैं, साफ चीजों को खाना पसंद करते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमें चाहिए कि हमें सफाई में भी रहना क्या है? जरूरी है। आत्मिक चीजों में भी सफाई में रहना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। अगर आप लोग होटल जाते होंगे, अगर देख लेंगे कि अगर किसी नाश्ते में अगर मक्खियां भनभना रही है तो आप उसे नहीं खाते हैं, खाते हैं। हालेलुया। आपको उसे घृणा आता है कि नहीं, मैं इस नाश्ते को नहीं खाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मक्खियां बैठी हुई है। हालेलुया। वैसे ही हमें भी कुछ बातों को, आत्मिक जीवन में कुछ बातों को जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, हमें उसे क्या करना है? दूर करना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर राजाओं के राजा यीशु राजा की